गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। नव भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज मेरा जो तीसरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए शिक्षा के रूप लेकर के आई हूँ। शिक्षा के 3 रूप है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको शिक्षा के 3 अर्थ बताए थे, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और वास्तविक अर्थ बताया था। उन्हीं तीनों के आधार पर हम शिक्षा के 3 रूप मान सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा अगर निश्चित समय और निश्चित विषयों के साथ दी जाए, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाए, वही शिक्षा है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जीवन के हर पल में विद्यार्थी या छात्र या व्यक्ति हर पल में नए प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता है, नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना सीखता है। ये उसका व्यापक अर्थ है। और तीसरा मैंने आपको बताया था रुचि, क्षमता, योग्यता। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं से युक्त होकर के अगर बालक को ज्ञान दिया जा रहा है तो वो वास्तविक शिक्षा है। उन्हीं अर्थों के आधार पर आज हम शिक्षा के 3 रूपों की चर्चा करेंगे। पहला है विद्यार्थियों अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा है औपचारिक शिक्षा और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। ये तीनों शिक्षा के 3 रूप माने जाते हैं। पहला पढ़ते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसा कि मैंने महात्मा गांधी ने भी कहा कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का विकास होना ही शिक्षा है जीवन में। इसके अलावा आपने जॉन डीवी की परिभाषा भी सुनी होगी। जॉन डीवी ने कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन के हर पल और हर परिस्थिति से जो कुछ सीखता है वही शिक्षा है। तो जीवन ना केवल जीवन में जो भी अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं वही शिक्षा है। ये मानता है कौन सा? अनौपचारिक शिक्षा ये कहता है कि एक निश्चित समय में जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य इस वातावरण में, चाहे वो भौतिक वातावरण हो चाहे सामाजिक वातावरण हो, इस वातावरण में जो कुछ सीखता है वह सब शिक्षा है। ये कहती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा को एक व्यापक प्रक्रिया मानती है कि जीवन में जो भी विद्यार्थी अनुभव प्राप्त करता है, इस समाज के साथ समायोजन करना सीखता है, वही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब बात आती है, बेंटॉक ने इससे संबंध में कहा भी है कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है। शिक्षा एक निश्चित समय में नहीं दी जा सकती। जीवन में जितने भी अनुभव विद्यार्थी या व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं उन सभी अनुभवों का योग शिक्षा है। ये बेंटॉक ने कहा है, जो कि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद आती है रॉस की परिभाषा। रॉस कहते हैं कि बालक के द्वारा सभी प्रकार के प्रभाव ग्रहण करना और प्रकृति से उत्तेजित कर उसका पूर्णतया विकास करना ही शिक्षा है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि शिक्षा एक का अनौपचारिक रूप भी होता है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को ही हम शिक्षा नहीं कह सकते। जीवन में व्यक्ति जितने भी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, इस वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है, नए नए प्रकार के खोज करना सीखता है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा का एक रूप है अनौपचारिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा में कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, वातावरण से प्राप्त
अनौपचारिक शिक्षा हमें आसपास के वातावरण से प्राप्त होती है। जो भी हम देखते हैं उसको सुनते हैं और उसी चीज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। परिवार, आस पड़ोस, मित्र, इन सब से हम जीवन भर सीखते हैं। हम मनोरंजन के साधन हैं, जितनी भी हम बाहर यात्राएं करते हैं उन सभी अनुभवों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हमें वातावरण से प्राप्त होती है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। व्यक्ति अपने अंदर जो भी सीख रहा है वो वास्तविक रूप से सीख रहा है, स्वाभाविक रूप से सीख रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल के वो चीज नहीं सिखाई जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है और जीवन से संबंधित होती है। मतलब ये है कि हम जो भी जीवन पर्यंत सीखते हैं वो जीवन में काम आने वाली चीजों को सीखते हैं और वही क्या है, शिक्षा है। ये अनौपचारिक शिक्षा मानती है। उसके बाद चारों ओर के वातावरण, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आस पड़ोस हो, हम सभी प्रकार के वातावरण पर निर्भर होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसी को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद आता है मूल प्रवृत्तियों व रुचि पर निर्भर। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो हमारी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होती है। हमारी रुचियों के आधार पर ही हम इस समाज के वातावरण से, इस भौतिक वातावरण से बहुत कुछ सीख पाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये विशेषताएं आती है अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है कि बच्चा या व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर जो भी सीख रहा है उसने उसको कितना क्या किया, लाभ उठाया। इस पर अनौपचारिक शिक्षा की उपादेयता या उपयोगिता निर्भर करती है। दूसरा हम देखते हैं विद्यार्थियों औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो कि जानबूझकर और सप्रयत्न जो शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों, उसे ही हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्व आयोजन होता है, जिसका पूर्व नियोजन होता है, जिसका पूर्व आयोजन होता है, जिसका पूर्व नियोजन होता है, जिसका जो सप्रयत्नशील उपायों के द्वारा किया जाता है, जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, जिसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसकी निश्चित विषय वस्तु होती है, वो जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। तो क्या है औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा जो होती है वो सुनियोजित होती है। कैसी होती है? सुनियोजित होती है। सचेष्ट प्रयासों के द्वारा पूर्ण नियोजित, पूर्ण आयोजित, निश्चित उद्देश्यों के साथ जो है औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा ये कृत्रिम होती है। कृत्रिम रूप से कक्षा का वातावरण बनाया जाता है। इसमें जो गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो इसके अंतर्गत दी जाती है। इसमें व्यक्ति जीवन या अपने आसपास के वातावरण से नहीं सीखकर प्राकृतिक रूप से नहीं सीखता है, वैसा वातावरण बना करके उन चीजों को सीखने का प्रयास करता है। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो सुनियोजित होती है, कृत्रिम होती है, जटिल होती है और अप्राकृतिक वातावरण में बालक को सिखाया जाता है। उसके बाद आती है औपचारिक शिक्षा जो है वो विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है और इसका सुनिश्चित पाठ्यक्रम इसमें डिवाइड होता है। क्रमवार जो है
परीक्षाओं का आयोजन होता है, बच्चे का मूल्यांकन होता है, शिक्षक के द्वारा शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है। ये सब किसमें होता है? औपचारिक शिक्षा में होता है। औपचारिक जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि आपने देखा था अनौपचारिक शिक्षा कहती है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन पर्यंत चले, क्योंकि व्यक्ति जीवन के हर अनुभव से शिक्षा प्राप्त करता है। अब बात आती है, ये कष्ट साध्य होती है, भौतिक वातावरण बना करके शिक्षा प्रदान की जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है। इसमें जो भी शिक्षा बालकों को दी जाती है उसमें प्रमाण पत्रों के माध्यम से दी जाती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम निरौपचारिक शिक्षा की। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ध्यान रखना विद्यार्थियों, निरौपचारिक शिक्षा में सामाजिक शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, प्रसार शिक्षा, पत्राचार शिक्षा और दूरवर्ती जो शिक्षा आती है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। निरौपचारिक शिक्षा जो है ये उम्र के आधार पर नहीं दी जाती है, ये रुचि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके दी जाती है। इसमें समय का कोई पाबंद नहीं होता है। इसमें प्रमाण पत्रों को आधार मान करके शिक्षा नहीं दी जाती है। दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निरौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। और आज जो पत्राचार के माध्यम से विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जो प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही है, वो सब इसी निरौपचारिक शिक्षा का पार्ट समझा जाता है। इसमें विविधता होती है, अलग अलग पाठ्यक्रम व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। इसमें लचीलापन होता है, औपचारिक नियमों का अभाव, इसमें आने का समय, जाने का समय कोई निश्चित नहीं होता है, इसमें कोई कालांशों का विभाजन तय अनुसार नहीं होता है। अपने समय के अनुसार जो है इस निरौपचारिक शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समय का कोई पाबंद नहीं होता, व्यक्तियों के मानसिक स्तर के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, दैनिक समस्याओं से संबंधित होती है, परिस्थितियों के अनुसार जो है इसको परिवर्तित किया जा सकता है विद्यार्थियों। तो आज हमने शिक्षा के रूपों के बारे में चर्चा की। आगे आने वाले वीडियोस में हम शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो आपको आज के जो मैंने आपको शिक्षा के रूप पढ़ाए हैं, इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्य। इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए ताकि आगे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।